अमेरिकी उद्योगपति को क्यों बनना पड़ा हिंदू? फोर्ड मोटर के मालिक कैसे बने कृष्ण भक्त? हिंदू बनते ही कहां खर्चे 200 करोड़ रुपए? नमस्कार। आज भले ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम है, हर चौथा आदमी आपको मुस्लिम मिल जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म के प्रति विदेशियों का झुकाव तेजी से बढ़ता जा रहा है। संसार की मोह माया को त्याग कर विदेशी लोग कृष्ण भक्ति में खुद के अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं और इन्हीं बड़ी बड़ी हस्तियों में से एक है फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक एल्फ्रेड फोर्ड। हम उन्हीं एल्फ्रेड फोर्ड की बात कर रहे हैं जिन्हें अब ये दुनिया अम्बरीश दास के नाम से जानती भी है और पहचानती भी है। जी हाँ, एल्फ्रेड फोर्ड उर्फ अम्बरीश दास, जो आज की तारीख में एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जिसका सालाना टर्नओवर मिलियंस में है, जिनकी कंपनी की गाड़ियाँ विश्व में धमाल मचा रही हैं। अमेरिका के अमीर उद्योगपतियों में इनकी गिनती होती है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं। एक लग्जरी लाइफ जीने वाले एल्फ्रेड फोर्ड की दुनिया में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें हिंदू धर्म अपनाना पड़ा? आखिर एक ईसाई परिवार में जन्मे इस व्यक्ति को हिंदू क्यों बनना पड़ा? और हिंदू बनते ही एल्फ्रेड फोर्ड ने अपने करोड़ों की माया कहां और किस पर खर्च की, जिसकी वजह से दुनिया उन्हें प्रभु कृष्ण का परम भक्त बता रही है? एक एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। फोर्ड ऑटोमोबाइल्स, जिन्हें खरीदने का सपना और क्रेज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, और इन्हीं गाड़ियों के मालिक एल्फ्रेड फोर्ड के जीवन में वैसे तो देखिए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जिंदगी का हर ऐशो आराम इनके कदमों पर रहा, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हमेशा खालीपन ये महसूस किया करते थे। एल्फ्रेड फोर्ड इसी खालीपन को भरने, या फिर यूँ कहें कि सुकून की इसी खोज में जब साल 1975 में भारत आए तो इनकी मुलाकात भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुई। जी हाँ, जिसके बाद इन्होंने इस्कॉन संप्रदाय से जुड़ने का फैसला किया। एल्फ्रेड फोर्ड ने ये जान लिया था कि उनके मन का सुकून बस कृष्ण भक्ति में ही है। भारत आने के बाद तुरंत इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और एल्फ्रेड फोर्ड से अम्बरीश दास बन गए। कृष्ण भक्ति में डूबे एल्फ्रेड फोर्ड ये कहते हैं, जन्म लेने के बाद तमाम भौतिक सुख संसाधनों और माया में लिप्त था। मेरे पास माया थी और माया जनित भौतिक सुख सब कुछ था, लेकिन मुझे लगता था कि भीतर से कुछ खाली है, बेहद खाली है। मैंने उस मिसिंग लिंक को भरने के लिए खोज शुरू की और इसी क्रम में गुरु महाराज श्री प्रभुपाद से मिला। इसके बाद मैंने श्री कृष्ण के जरिए उस मिसिंग लिंक को खोज लिया। ये मंदिर मेरे गुरु महाराज का सपना है, जिसे पूरा कर उनके चरणों में समर्पित करना मेरा एक लक्ष्य है। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हर कोई महत्वाकांक्षी है, ईर्ष्या है, लड़ाई है। लोग वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो उनके पास नहीं, और इसलिए यहाँ हमेशा प्रतिस्पर्धा है। लेकिन संसार से साथ कुछ नहीं जाता, और इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस आध्यात्मिक संसार में मोह माया से दूर कहीं अधिक खुश है। ये प्रसन्नता स्थायी है। तो देखिए, हमेशा पैंट कोट पहनने वाले एल्फ्रेड फोर्ड आज एक अलग ही अवतार में दिखते हैं। करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन पहनावा अब इनका बिल्कुल सादगी भरा है। धोती कुर्ता पहनने वाले एल्फ्रेड फोर्ड के एक हाथ में जाप माला और दूसरे हाथ में एक पोटली नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण के देखिए ये इतने बड़े भक्त हैं कि आज चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पर पश्चिम बंगाल के मायापुर में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है मायापुर चंद्रोदय मंदिर, यानी कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरिया। जी हाँ, 370 फुट ऊंचे इस मंदिर में अभी तक एल्फ्रेड फोर्ड ने 200 करोड़ रुपए का भी दान कर चुके हैं, यानी कि यूँ कहें कि 200 करोड़ से भी ऊपर का दान कर चुके हैं। 90% मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, फिलहाल फिनिशिंग का ही कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें कहीं भी पेंटर का काम नहीं है, और 7 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर पुजारी तल है, जिस पर एक साथ 10,000 भक्त प्रार्थना और पूजा कर सकेंगे। तो वहीं अलग अलग देशों से लाए गए मार्बल भी इस मंदिर में लगाए गए हैं। तो आज हमारे देश में देखिए ऐसे लोग भी हैं जो अजमेर शरीफ की दरगाह से हिंदू देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, और अमेरिका में जन्मे एल्फ्रेड फोर्ड जैसे ये लोग भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद को देखिए हिंदू धर्म से जोड़ा, बल्कि इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी करोड़ों की पूंजी भी लगा दी। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पे आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से
इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं, इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला 1 महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव बनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वातंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ न हो। हम कोई भी फैसला लें, कोई भी निर्णय लें, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है।